घास फूस की मड़ई में रहा करता था। वो गांव-गांव जाकर मदारी का खेल दिखाया करता था। यही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। जिस दिन कमाई हो जाती तो रोटी मिल जाती, वरना वो बेचारा पानी पीकर ही सो जाया करता। लो भैया दीदी और प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया तुम लोगों का कालू मदारी। मदारी वाला डमरू बजा बजा कर लोगों की भीड़ को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग खेल देख रहे थे। मदारी काफी देर तक खेल दिखाने के बाद सबसे पैसे मांगने जाता है। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी भड़क कर बोला, अरे किस बात के पैसे दूं? भैया, जितनी देर तक मदारी का खेल दिखाकर मैंने आपका मनोरंजन किया, ज्यादा नहीं तो 5-10 ही कटोरी में डाल दीजिए। मुझको तो मदारी का खेल देखकर बिल्कुल मजा नहीं आया। इससे बढ़िया तो जाकर किसी जोकर को देख लेता। सारा टाइम खराब कर दिया। चल निकल यहाँ से। अब उसके बाद सब लोग मदारी की ओर देखकर मुंह ऐंठते हुए अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अब टूटे फूटे दिल से मदारी सामान समेट कर अपने घर की ओर जाने लगता है। मैं रोजाना कितनी मेहनत से करतब दिखाता हूँ, लेकिन कोई भी लोग खुश होकर खेल नहीं देखते, और जो लोग रुककर मुझ मदारी का खेल देखते भी हैं तो एक आने भी नहीं देते हैं। सब मदारी वाले के साथ हर बार इसी तरह से करते थे। बच्चा बच्चा गोपी मदारी को कालू मदारी कहकर बुलाता था, क्योंकि उसका रंग बहुत काला जो था। पहनने को ढंग के कपड़े भी उसके पास नहीं थे, और पैरों में थी तो टूटी फूटी चप्पल। इसीलिए लोग उसे नीचा समझते थे। हे राम जी, आज तो सूरज एकदम तेज चमक रहा है। सड़क भी तवे की तरह तप रही है। आज जंगल की छांव में से जाता हूँ। ऐसा बोलकर अब मदारी अपने खेल का सामान टोकरी में उठाकर दुखी मन से जंगल की ओर जाने लगा, और एक बार फिर से बड़बड़ाया, पता नहीं दुनिया के लोग कैसे पत्थर दिल हो गए हैं। मदारी का खेल तो मजे से देखते हैं, लेकिन 1 रुपए कोई नहीं देता। उनके लिए बस मदारी का खेल मनोरंजन का खेल है, लेकिन मैं गरीब मदारी पेट के गुजारे के लिए ये खेल दिखाता हूँ। इसके बावजूद भी पेट भरकर रोटी नसीब नहीं होती है। आज भी 1 रुपए नहीं मिला। अब थककर मदारी एक पेड़ के पास आकर बैठता है, जिसकी थोड़ी ही दूरी पर नदी का ठंडा ठंडा पानी बह रहा था। हे भगवान, ओहो, ऐसा लग रहा है बदन जल जाएगा। गला भी सूख रहा है। नदी में कितना ठंडा पानी है। पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूँ। घर जाकर पकाने को तो कुछ होगा नहीं। अब मदारी सामान रखकर पानी पीने लगता है। तभी एक घने पेड़ की डाली से एक बड़ा चतुर बंदर दबे पांव उतरकर उसकी टोकरी में से डमरू चुराकर पेड़ पर वापस चढ़ जाता है और जोर जोर से डमरू बजाने लगता है। ये तो मेरे डमरू की आवाज है। मदारी बंदर के हाथों में डमरू देखकर माथा पीटते हुए बोलता है, हे भगवान, ये बंदर कितना चतुर है। पता नहीं कब नीचे उतर आया और मेरा डमरू लेकर डाली पर चढ़ भी गया। अरे बंदर, मेरा डमरू दे। बंदर मदारी के साथ शरारत करने लगा। वो कभी उसे इंसानों के जैसे जीभ चिढ़ाता तो कभी पूंछ हिलाता। मदारी ने गुस्से में आकर उसे धमकाया, मेरा डमरू देता है कि नहीं, वरना मैं डाली काट दूंगा। धक से जमीन पर गिरेगा। बेटा, सारी चतुराई धरी रह जाएगी। ला दे, ये डमरू तेरे काम की चीज नहीं है। तुम बंदर क्या जानो अदरक का स्वाद। बंदर चतुराई दिखाते हुए बोलने लगा, अगर तुमको तुम्हारा डमरू चाहिए तो मुझको अभी ढेर सारे मीठे मीठे केले लाकर दे दो, क्योंकि मैं भूखा हूँ। केले दो, डमरू लो। चतुर बंदर को बोलता देखकर मदारी टुकुर टुकुर ताकते हुए बोला, ये बंदर तो बड़ा चालू है। सिखाया पढ़ाया हुआ लगता है, मगर इसको यहाँ केले कहाँ से लाकर दूं? पर केले नहीं दूंगा तो ये मेरा डमरू नहीं लौटाएगा। बिना डमरू के मैं खेल कैसे दिखाऊंगा? मदारी जंगल में केले का पेड़ ढूंढने लगा और बंदर को केले लेकर दे दिए। बंदर ने डमरू दे दिया और गपागप केले खाने लगा। मदारी जब जाने लगा तो बंदर उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा।
मदारी ने मायूस होकर बंदर से प्यार से बोला। देखो प्यारे बंदर, मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं खुद फकीर आदमी हूँ। मदारी का खेल दिखाकर खुद की 2 रोटी कठिनाई से कमाता हूँ। तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? तुम इस जंगल में रहो, यहाँ बहुत सारे पेड़ पत्ते हैं। ये कहकर मदारी आगे आगे बढ़ता गया और बंदर पीछे पीछे चलता गया। तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा कि तुम जंगल में रहना। मदारी की बदहाल परिस्थिति को देखकर बंदर ने चतुराई दिखाते हुए लालच से कहा। एक बार अच्छे से सोच लो मदारी, मुझे अपने साथ घर ले चलकर तुम नुकसान में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। तुम और मैं मिलकर सर्कस का खेल दिखा सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। मदारी खुशी खुशी बंदर को लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ गया। अब दोनों मिलकर करतब दिखाने का काम करने लगे। बंदर इतना चतुर था कि कभी हीरोपंती झाड़ता और कभी स्टंट मारता, तो कभी रस्सी पर चलता, तो कभी करतब करता, तो कभी हीरो के जैसे डायलॉग बाजी भी करता। इसीलिए लोग चतुर बंदर का खेल देखने के लिए दूर दूर से भीड़ जुटाकर आने लगे। बंदर और मदारी काफी ज्यादा अच्छा कमाने लगे। अब मदारी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को अपनी कमाए हुए पैसों से बनवाने की योजना करने लगा। सच में प्यारे बंदर, तुम्हारे आने के बाद से मेरे दिन ही पलट गए। एक वक्त था जब कोई मेरे मदारी का खेल बिल्कुल भी नहीं देखता था। दिन के 10 रुपए ही कमा पाता था। कभी कभी ऐसे दिन भी आते थे जब नमक रोटी भी खाने को नसीब नहीं होती थी। मगर अब कितना सारा धन कमा रहे हैं। सोच रहा हूँ इस मड़ई को बदलकर अपने और तुम्हारे रहने के लिए पक्का घर बना लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, बनवा लो घर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझ बंदर को अपने घर में रखा। बंदर और मदारी की जिंदगानी में सब खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन 1-2 रात बाद ही उसके घर में चोर आकर डाका डाल देते हैं। अरे ओ पप्पू, संभल कर, आहिस्ता आहिस्ता जाओ, वरना गांव वालों को भनक लग गई तो पकड़े जाएंगे। चिंता मत करो सरदार, ये गांव वाले तो गहरी नींद में सोए हैं। जब तक जागेंगे हम हाथ साफ करके निकल जाएंगे। चोरों की टोली एक एक करके गांव के सभी घरों में दबे पांव घुसती है और जितना भी धन मिलता है वो चोरी कर लेती है। अंत में वो गरीब गोपी मदारी की झोपड़ी में आते हैं। सरदार, मुझको तो लगता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो चलते हैं। नहीं रे पप्पू, ये वही मदारी वाला है जो आजकल खूब नोट छाप रहा है। ढूंढो, यहीं कहीं पैसा रखा होगा। चोर ढूंढने लगते हैं कि तभी बंदर की नींद खुल जाती है। वो बड़ी चतुराई से उनको चोरी करते हुए देख लेता है। हे भगवान, हमारी झोपड़ी के अंदर चोर घुस आए हैं। क्या करूं क्या करूं? मालिक को जगाऊं? नहीं, ये तो कितने सारे हैं। मुझे चतुराई से काम लेना होगा। सारे चोर हाथ साफ करके जब जाने लगते हैं तो बंदर भी उनके पीछे पीछे जाने की ठान लेता है। मुझे इन चोरों की टोली के पीछे जाना चाहिए ताकि इनका अड्डा देख सकूं। लेकिन अगर मैं उछल कूद करते हुए चोरों के पीछे पीछे जाऊंगा तो ये लोग मुझे देख लेंगे और फिर मैं गांव वालों के घर की वस्तुएं, सोना, उनकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं ला पाऊंगा। मुझे दबे पांव जाना होगा। बंदर चोरों की देखा देखी उनकी तरह चाल चलता है और पीछा करते हुए उनके अड्डे तक जा पहुंचता है, जहां वो सारा सोना खजाना छिपा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव वाले जब उठते हैं तो अपने अपने घर का सामान बिखरा देखकर छाती पीट पीट कर हाय हाय मचाने लगते हैं। तभी बूढ़ी शीला काकी रोते हुए शोर मचाती है। हाय हाय, मेरे घर में डाका पड़ गया। अरे मेरी बिटिया के सारे सोने के गहने, रुपया, पैसा सब चोरी हो गया। चोर मेरा घर लूट कर ले गए। हाय हाय मुए चोर, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। अरे अब कैसे करूंगी अपनी बिटिया की शादी? तभी गोपी भी अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे घर में चोरी हुई है। मेरी कमाई हुई पाई पाई चोर ले गए। चोरी हो जाने के चलते पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है।
सब दुखी परेशान होकर गांव के मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए। हम सबके घर में चोरी हो गई है। एक पैसा नहीं बचा कि हम राशन पानी भी खरीद सकें। मुखिया जी निराशा भरी आंखों से गांव वालों को देखकर बोले, क्षमा करना मेरे भाइयों और बहनों, मगर उन चोरों ने मेरी भी कोठी में डाका डाला है, सब ले गए। तभी बंदर चोरों का पता होने का इशारा करता है। अरे ओ गोपी, अपने इस बंदर को चुप करवा। हम सब यहाँ परेशान हो गए हैं और यह बंदर है मुआ के उछल कूद मचा रहा है। अरे हमारी परेशानी को क्यों बढ़ा रहा है ये? मदारी जो चतुर बंदर की भाषा को भली भांति समझता था, वो बोलता है, लगता है इसने चोरों को देखा है। बंदर हमें सर हिलाता है। शाबाश मेरे चतुर बंदर, फिर तुम मुझको अभी ले चलो वहाँ उस जगह पर। बंदर पेट के बल लेटकर खाना मांगता है। इसे तो भूख भी लगी है। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा ये कुछ नहीं बता पाएगा। बंदर को तो केले पसंद होते हैं, ठहरो मैं मंगवाता हूँ। मुखिया जी टोकरी भरकर केले मंगवाते हैं। बंदर एक केला लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ देर में या तो सोना या गहना लाकर दे देता है। अरे मेरी बिटिया का टीका है ये, लाला बंदर दे दे। अब बंदर दोबारा से एक केला मुंह में भरकर ले जाता है और पैसे रुपए लेकर आ जाता है। इस तरह एक एक करके वो सभी गांव वालों के घर से चोरी हुए उनके कीमती सामान लाकर लौटा देता है। अंत में गांव के मुखिया चतुर बंदर को उसके कर्मों के लिए बहुत शाबाशी देते हैं। शाबाश प्यारे बंदर, तुमने आज जिस प्रकार हम गांव वालों की खोई हुई संपत्तियां लाकर दी हैं, ये हम जैसे इंसानों के लिए भी असंभव था। इसीलिए आज से तुम्हारा नाम प्यारे बंदर राजा है। मुखिया जी बंदर के सर पर टोपी पहनाते हैं, उसके लिए कपड़े मंगवाते हैं। बंदर पूंछ हिलाते हुए उन्हें धन्यवाद देता है और उस दिन से मदारी और चतुर बंदर दोनों खुशी खुशी गांव में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, क्योंकि जानवर इंसानों से ज्यादा वफादारी जो निभाते हैं।